नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। एक खबर ऐसी है जिसे सुनकर दिल भी दहल जा रहा है और इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से उठाया है और ये खबर है एक छोटी बच्ची की। जी हाँ, सनमार्ग अखबार की हम बात करें तो हिंदपीढ़ी के नाले में बह गई पलक, चुटिया में मिली लाश। ये एक ऐसी खबर है जिसे सभी अखबारों ने अपनी फ्रंट पेज पर विस्तार से छापा है। 2 घंटे तक स्थानीय लोग भी नाले में घुसकर खोजते रहे बच्ची को, लेकिन जब बच्ची बाहर निकली तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। हिंदपीढ़ी की घटना, हिंदपीढ़ी के नाले में बह गई पलक नाम है बच्ची का। चुटिया में उसकी लाश मिली है। हिंदपीढ़ी के नाला रोड स्थित नाले में एक मासूम पलक परवीन गिरकर बह गई। घटना बुधवार की है। स्थानीय लोगों ने नाले में उतरकर घंटों बच्ची की खोज की, लेकिन जब बच्ची मिली उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस खबर को सभी अखबारों ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा है। ठीक, हम इसके ऊपर आएंगे तो सनमार्ग अखबार की अपनी एक स्टोरी है एक्सक्लूसिव। रांची में चर्च की ज़मीन पर बन गए अपार्टमेंट। संत पॉल डिग्री कॉलेज के लिए दी गई थी चर्च की 5 एकड़ जमीन। चर्च की ज़मीन की अवैध बिक्री के मामले में परत दर परत खोल रहे हैं। हमारी पड़ताल जो है, सनमार्ग अखबार की जो पड़ताल है, उसमें चर्च ज़मीन घोटाले के कई मामले सामने आए हैं। झारखंड के रांची के साथ ही बिहार के आरा और बक्सर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। इस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है और अपने फ्रंट पेज पर छापा है। अब हम सेकंड नंबर पेज की बात कर लेंगे तो सेकंड नंबर पेज पर क्या कुछ खास है। सदन में गूंजा जय श्री राम, बेल में घुसे विपक्षी और किया हंगामा। विधानसभा का मॉनसून सत्र, कल सदन में जय श्री राम के नारे लगाए गए सत्ता पक्ष की तरफ से, और सत्ता पक्ष ने कहा कि पहले विपक्ष ने ही बात शुरू की और बात को आगे बढ़ाया, और इस बात से नाराज़ विपक्षी वेल में चले गए और हंगामा करने लगे। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने। कार्यवाही जो है वो 2 बार स्थगित हुई। तो कल का जो मॉनसून सत्र था, तीसरा दिन था कल, वो नहीं चल सका। सदन जो है विधानसभा सत्र का, उसे कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। तो इस खबर को सनमार्ग ने सेकंड नंबर पेज पर प्रमुखता से छापा है। अब हम तीसरे नंबर पेज की बात करें तो तीसरे नंबर पेज पर सनमार्ग में नगर विकास के अंधे नाले में 2 किलोमीटर बाद मिली फलक की बॉडी। जी हाँ, इस खबर को डिटेल से तीसरे नंबर पेज पर छापा गया है। नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ उजागर हुई है। फलक परवीन मासूम बच्ची ट्यूशन पढ़ने निकली थी, बारिश के पानी में बह गई और घर वालों को मौत की खबर मिली। इस खबर को सनमार्ग ने तीसरे नंबर पेज पर प्रमुखता से उठाया। अब हम दैनिक भास्कर की बात कर लेंगे तो दैनिक भास्कर में भी फलक परवीन की ही खबर है। हिंदपीढ़ी में ट्यूशन से लौट रही 5 साल की बच्ची खुले नाले में गिरी, 6 किलोमीटर दूर मिला शव। ये एक बड़ा हादसा है जो नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। इस खबर को भी दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर छापा है। और उसके ठीक नीचे मॉनसून सत्र की खबर है। वनाधिकार कानून पर विपक्ष का हंगामा, नहीं चल सका प्रश्नकाल। स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने पर वेल में आया विपक्ष। वनाधिकार कानून में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में जो है वो बुधवार को विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रश्नकाल बाधित हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जेएमएम के कुणाल सारंगी ने वनाधिकार कानून संशोधन के विरोध में और डॉक्टर इरफान अंसारी ने बेरोजगारी के मामले में हंगामा किया, जिसकी वजह से प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा। और उसके ठीक बगल में एक खबर है, एडीजी रेजी डुंगडुंग वीआरएस लेंगे, लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ, एडीजी रेजी डुंगडुंग वीआरएस लेंगे और लड़ सकते हैं चुनाव। वरीय आईपीएस एडीजी रेजी डुंगडुंग ले सकते हैं वीआरएस और चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर छापा है। अब हम सेकंड नंबर पेज पर देख लेंगे दैनिक भास्कर में क्या कुछ खास है। तो सेकंड नंबर पेज पर जो है वो है 200 करोड़ रुपए से बना रोड नाली, फिर भी नगर निगम का होल मासूम को बहा ले गया। जी हाँ, फलक परवीन की जो खबर है उस मामले में इस खबर को विस्तार से छापा गया है। बच्ची की मौत के बाद जो है घर वाले
घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही को साफ दर्शाती है। इस खबर को सेकंड नंबर पेज पर उठाया है दैनिक भास्कर ने। अब हम प्रभात खबर की बात करेंगे तो प्रभात खबर में ही फलक परवीन जो है 5 साल की मासूम बच्ची जिसकी नाले में गिरने से मौत हो गई, इस खबर को प्रभात खबर ने 4 साल की फलक का पैर फिसला, बिना स्लैब वाले नाले में गिरी, हिंदपीढ़ी से 8 किलोमीटर दूर नामकुम में मिला शव, इस हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर उठाया है और प्रमुखता से छापा है। उसके ठीक नीचे पाक में है 30 से 40 हजार आतंकी इमरान, इस खबर को प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर छापा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कबूल किया है कि उनके देश में करीब 30 से 40 हजार आतंकी हैं जिन्हें कश्मीर और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण मिला है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस बात को कबूल किया है कि पाक में जो है वो 30 से 40 हजार आतंकी हैं। इस खबर को प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर छापा है और प्रमुखता से जगह दी है। और ठीक उसके बगल में शिक्षकों व कर्मचारियों का 33 साल का अटेंडेंस मांगा गया। सरकार ने 12 नवांगीभूत कॉलेजों के मामले में बरती सख्ती। राज्य सरकार ने एक बार फिर सभी 6 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 12 नवांगीभूत कॉलेजों के मामले में सख्ती बरती है। इस खबर को भी प्रभात खबर ने फ्रंट पेज पर छापा है। अब हम दैनिक जागरण की बात कर लेंगे तो दैनिक जागरण में भी फलक परवीन 5 साल की जो मासूम बच्ची है उस खबर को ही दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया है। और नाले में गिरकर 8 किलोमीटर तक बहती रही बच्ची, 3 घंटे बाद स्वर्ण रेखा में मिली लाश, इस हेडलाइन के साथ दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। एक दुखद खबर है ये। उसके ठीक नीचे गूंजे जय श्री राम व जय सरना के नारे, इस खबर को दैनिक जागरण ने फ्रंट पेज पर छापा है। मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें कल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से नारे लगाए थे। विपक्ष का कहना था कि पहले सत्ता पक्ष ने जय सरना का नारा लगाया, उसके बाद पहले विपक्ष ने जय सरना का नारा लगाया, उसके बाद सत्ता पक्ष ने जय श्री राम का नारा लगाया और उसके बाद प्रश्नकाल जो है वो स्थगित कर दिया गया। इस हेडलाइन के साथ गूंजे जय श्री राम व जय सरना के नारे, इस हेडलाइन के साथ दैनिक जागरण ने इस खबर को फ्रंट पेज पर छापा है। अब हम सेकंड नंबर पेज पर बात कर लेंगे दैनिक जागरण में क्या कुछ खास है। तो सेकंड नंबर पेज पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के कोटे के पद। सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के कोटे के पद। शिक्षा मंत्री ने सदन को किया आश्वस्त, कहा सरकार गंभीर, जल्द होगी बहाली। हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए थे 20% पद। तो शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के कोटे के जो पद हैं उन्हें भरा जाएगा। कल सदन में ये बात शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त की है, लोगों को आश्वस्त कराया है। सेकंड नंबर पेज पर इस खबर को छापा गया है और दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। अब हम तीसरे नंबर पेज की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पेज पर रांची में 15 तो प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक के सिक्के बने सिरदर्द। जी हाँ, इन सिक्कों को बैंक लेने के लिए नहीं है तैयार और आम आदमी से लेकर व्यापारी तक परेशान हैं। महेश पोद्दार ने राज्यसभा में उठाया है सिक्कों का मामला। सांसद महेश पोद्दार ने उम्मीद जताई है कि झारखंड में बैंकों द्वारा एक लंबे समय से 10 रुपये मूल्य के जो सिक्के हैं उन्हें स्वीकार न करने से उत्पन्न समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। इस खबर को दैनिक जागरण ने तीसरे नंबर पेज पर विस्तार से छापा है। अब हम हिंदुस्तान अखबार की बात कर लेंगे कि हिंदुस्तान अखबार में क्या कुछ खास है। तो हिंदुस्तान में फ्रंट पेज पर जो है कहर, झारखंड में ठनका से 21 की मौत, कई झुलसे, इस हेडलाइन के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। झारखंड में बुधवार को वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। कल बारिश के बाद कई जगहों पर ठनके गिरे जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग झुलस गए हैं। रामगढ़ में भी 2 की गई जान, 2 को रिम्स रेफर किया गया। इस हेडलाइन के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है और वहीं ठीक उसके बगल में फलक परवीन की खबर है। खुले नाले में बच्ची बही, 9 किलोमीटर दूर मिला शव। इस हेडलाइन के साथ हिंदुस्तान ने फलक परवीन की खबर को जो है वो प्रमुखता से उठाया है और फ्रंट पेज पर जगह दी है। उसके ठीक नीचे है बिना सत्यापन 4.67 लाख लोगों को दे दी किसान निधि की राशि। इस खबर को
फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान ने इस हेडलाइन के साथ छापा है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की राशि बिना सत्यापन के राज्य के 4.67 लाख किसानों के खाते में जो है वो भेज दी गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब दूसरी किस्त की बारी आई। खुलासे के बाद विभिन्न जिलों के डीसी ने अपनी रिपोर्ट में दूसरे किस्त न देने की बात की है। इस खबर को हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा है। अब हम सेकंड नंबर पेज पर देख लेंगे कि हिंदुस्तान में क्या कुछ खास है। तो सेकंड नंबर पेज पर वनाधिकार कानून पर सदन में हंगामा। मॉनसून सत्र चल रहा है। कल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने हंगामा किया। विपक्ष ने वनाधिकार कानून मामले पर हंगामा किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने जय श्री राम के नारे लगाए और इस बात से नाराज और हंगामा करता हुआ विपक्ष वेल में चला गया और प्रश्नकाल जो है उसे स्थगित कर दिया गया। इस खबर को हिंदुस्तान ने सेकंड नंबर पेज पर छापा है। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।